नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। मतदान की प्रक्रिया जारी है, विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है और 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। पिछले एक साल से तमाम राजनीतिक दल जो है चुनाव की प्रक्रिया में खुद को व्यस्त रखे हुए है, लेकिन एनडीए ने 2 दिन पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, यानी कि मतदान से करीब 1 हफ्ता पहले, और वो भी महज 26 से 30 सेकंड में। लिहाजा प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र को शौर्य पत्र करार दिया। आखिर 26 सेकंड से 30 सेकंड में कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी गठबंधन अपना चुनावी घोषणा पत्र कैसे जारी कर सकता है, और अगर ये हुआ है तो आखिर इसके पीछे का राजनीतिक वजह क्या है, यही हम जानते हैं BYN के संपादक वीरेंद्र यादव जी से। वीरेंद्र जी, जिस तरह से तकरीबन हम देख रहे हैं कि जैसे ही 2024 ख़त्म हुआ और तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई थी, लेकिन अब 26 सेकंड से, यानी कि ज़्यादा उसको थोड़ा सा 4 सेकंड 5 सेकंड बढ़ा दें तो 30 सेकंड में एनडीए ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। क्या है इसका मतलब, क्या निकलता है? आखिर ये कोई राजनीतिक मजबूरी है या कोई राजनीतिक साजिश? देखिए, कहावत है गांव में ना, खोदा पहाड़ निकली चोहिया। इतना था कि घोषणा पत्र जारी होगा, हम ऐसा करेंगे तो फलना सा करेंगे, फलना सा करेंगे। ये जो घोषणा पत्र जारी करने की बारी आई तो मालूम चला कि कुछ होगा ना, कलवा खाली अलवा दिखलवा, फोटो हो गलवा हो, चला जा बस। तो सिर्फ आवा देखा चला जा। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए के अंदर कन्फ्यूज़न है नेतृत्व को लेकर कि भाई सीएम कौन बनेगा। स्वाभाविक जब पीसी कीजिएगा आप, तो कल जो घोषणा जारी हो रही थी हुआ था, तो लोग पहले पूछते कि आपका सीएम चेहरा कौन है। और नीतीश कुमार तो जैसे कि कल भी आया, आराम से प्रणाम करते आए, दिखाया, चल दिए, सब लोग चल दिए। बाकी बच गए सम्राट चौधरी जी, जिनको लगता है कि बिहार का भविष्य हम ही हैं। तो भविष्य का वाचन भी की बात बैठक किया उन्होंने, घोषणा पत्र का वाचन भी किया उन्होंने, बिहार का भविष्य पढ़ा उन्होंने। तो ठीक है, बिहार की जनता पचा पाएगी उनको? नहीं, जो जनता पचाए नहीं पचाए, अगर जो वो तो अलग बात रही, कौन पचाता है। लेकिन अब डर क्या था कि नीतीश जी एक तो बोल नहीं पाएंगे, नंबर 1, बोल पता नहीं क्या बोल देंगे। जी। कोई सवाल पूछ दिया पत्रकार तो पता नहीं उसी पे भड़क जाएंगे। मैंने घोषणा पत्र से बड़ा खबर उनके की पर नीति हो जाते, तो खबर और खबर बना रखने की मजबूरी में भाजपा ने घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र एनडीए का नहीं था, दरअसल घोषणा पत्र भाजपा का था। नीतीश कुमार 2015 में जारी किया संकल्प 7 निश्चय, 20 जारी किए 7 निश्चय। वो कहा कि 7 निश्चय एक था, ये दूसरा हो गया है, पार्ट 2 हो गया। अब 25 में भुलाई गए बोल, पता नहीं हम बोलना क्या है। अब पार्ट 1, 3, 4, 5 की कुछ बोल देना है, पार्ट 3 बना ही नहीं, पार्ट 3 बना ही नहीं। तो ये जो नीतीश की राजनीतिक व्यवस्था है या पॉलिटिकल अनुपयोगिता उनकी है, भाजपा से ढो रही, चलो भाई इसी नाम पे जो वोटो मिल जाएगा, छोड़ेंगे तो भड़क जाएगा, वोटो इनका वाला जो मिलेगा हमको। तो इस व्यवस्था की अभिव्यक्ति थी घोषणा पत्र जारी करना। बाकी चूँकि 8 दिन पहले लगता है जारी किया था आरजेडी, तो इसमें दबाव था कि हम अभी जारी कीजिए। लोग बार बार करते हैं भैया घोषणा पत्र, भैया घोषणा पत्र। तो भाई घोषणा पत्र ले हो ना, अरे पढ़। वो तो भाई संयुक्त घोषणा पत्र हुआ, घंटे भर के करीब में, 48 घंटे भर के करीब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चला। ले घोषणा पत्र ले, चलिए हम पढ़ी तू। अरे नहीं तो पढ़ भैया चौधरी जी से, ज़्यादा शौक हो तो पढ़ चौधरी जी बिठा के चलिए हमने। तो सम्राट चौधरी क्या नाम है, नीतीश चले गए, मांझी चले गए, पासवान चले गए, नड्डा चले गए, सब चले गए। घोषणा पत्र खाली फेंके चल दिए। बाकी समाज जो बताया उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि घोषणा पत्र उनके लिए कोई मतलब का नहीं था। घोषणा पत्र जारी किया ठीक है, कहीं मेरा घोषणा पत्र घोषणा उनके लिए कोई मतलब नहीं। जी, क्या जो है बीजेपी ने, आपने कहा कि ये जेडीयू एनडीए का घोषणा पत्र नहीं था, बीजेपी का घोषणा पत्र था। इस कृत्य के जरिए और इस मतलब
कृति इसे कहेंगे। इस पूरी कार्रवाई के जरिए मतलब बीजेपी ने बिहार की जनता को ये संदेश देने की कोशिश की कि नीतीश हमारे अगले मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा की बात। भाई अपमान उपेक्षा तो ठीक है, अपमान की बात है भाई। आप लाइव पीसी में सीएम को बोलने नहीं दें, इस बड़ा अपमान क्या होता है? आप नाम देते हैं कि भाई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं घोषणा पत्र जारी करने के लिए, अब मुंह बंद कर लेंगे, ये क्या मतलब है भाई? आज बोली के लीजिए कि मुंह बंद करने के लिए, मुंह पर टेप लगाने के लिए। तो आप तो अपना मुंह पर टेप लगा किए, नीतीश से मुंह पर टेप मार दिए। तो आप तो ठीक है बोल नहीं बोले भाई, दूल्हा तो नीतीश कुमार थे भाई। कल घोषणा पत्र जारी हो रही थी, तेजस्वी की घोषणा पत्र में दूल्हा तेजस्वी यादव थे। कल की घोषणा पत्र नीतीश कुमार दूल्हा थे। अब दुल्हवे की तरह बोरी छीन लिए, आप मुँह पट्टी बांध दिए, तो क्या मतलब इस बारात लाने का? ऐसे पीछे जैसे रोज भेजता रिलीज है उसे भेज देता कि घोषणा पत्र पढ़िए आप लोग। इतना बड़ा पत्रकारों टाइम बर्बाद किया आपने, घंटा पर बिठाया वहाँ पे, अपने टाइम बर्बाद किए। सब अपने जाना था टूर में, सबको अपना अपना आप सब वहाँ घंटा भर टाइम बर्बाद किया कि भाई आपको जो प्लान होगा उसमें टाइम सब लोग मैनेज किए होंगे। चला भाई हम इस टाइम पहुँचेंगे, तो कहा मतलब किया था ना आप भेज दे प्रेस रिलीज, जैसे भेजते हैं प्रेस रिलीज वैसे इससे। और फिर बाद में आया ना उस वक्त मोबाइल पे कि धारा भाई मेरा घोषणा पत्र ये है, वैसे भेज देते भाई घोषणा पत्र जारी हो गया ऑनलाइन। तो टाइम को खराब बर्बाद किया, पत्रकार का भी, अपना भी, पार्टी का भी, जहाज़ों का भाड़ा बढ़ा दिया आप लोग। तो क्या जरूरत थी इसकी नौटंकी करने की? ये सीएम नीतीश के लिए आपने कहा अपमान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बिहार की जनता से सॉरी पत्र जारी किया गया है। बीजेपी वालों ने, एनडीए ने सॉरी पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र नहीं जारी किया है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ये पूरा खेल देख रही है और चुनाव नतीजे पर इसका असर दिखेगा। इसका कोई मतलब नहीं है, चुनाव होता है सिर्फ जाति से, ठीक ना? तो इसमें इसका नीतीश नहीं कर जारी तो कोई नहीं पड़ता, तेजस्वी जारी कर नहीं कोई नहीं पड़ता। जहाँ वोट देना है देगा ही। मेरे पास घोषणा पत्र का दोनों कॉपी थी, एनडीए का भी आरजेडी का भी, कोई खोल नहीं पढ़े हम, पढ़ने की जरूरत नहीं थी। पढ़ क्या करेंगे, कुछ होना ही नहीं उसके आधार पे। वोट उसी को देंगे जिसको देना देकर हाँ जब मारेंगे, पढ़ के क्या करेंगे हम? टाइम खराब बात करेंगे, मतलब इतना लंबा बस इसका था 30 पन्ना का, उसका था 70 पन्ना का। उतना अपना डटो पढ़ने के बाद तो कम से कम मोटा मोटी ये जानकारी मिलती है ना कि हमारी आने। जानते हैं कि होना वही है कि कल जाति के नाम पे सरकार बनेगी, जाति के नाम मंत्री बनेगा, जाति के नाम पे विधायक बनेगा। तो घोषणा पत्र पढ़ा क्या करेंगे मतलब का? टाइम बर्बाद कर अपना डाटो खराब हो रहा था 2-4 रुपया का, और वो भी कुछ होना जाना है नहीं। हाँ। तो घोषणा पत्र था होता ही बेमतलब का है। लेकिन अगर इसकी औपचारिकता करनी है ढंग से करते तो ठीक है। ये कमुआ बढ़िया से कर लिया आरजेडी वाला, मतलब एनडीए महागठबंधन वाला, लेकिन ये भी ठीक से नहीं कर पाया। बल्कि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा अपमान नहीं था, घोषणा पत्र में ही था। तो भाई आपने सीएम को बोलने का मौका तक नहीं दिया, मतलब मैंने बढ़िया से प्रणाम तक नहीं करने दिया भाई आप लोगों को। मैंने लोग प्रणाम कर उसको अभिवादन नहीं करने दिया उस व्यक्ति को। अब किसी का कितना प्रणाम करता, कितना अभिवादन, तो आपने प्रणाम का अधिकार छीन लिया उनसे, अभिवादन स्वीकार करने का अधिकार छीन लिया अपने मुख्यमंत्री से। सिर्फ घोषणा पत्र नहीं फेंका जनता पत्रकार के मुंह पे, सीएम से सम्मान पत्रकारों के साथ संवाद करने का मौका छीन लिया आपने। इस बार अपमान सीएम क्या होगा? तो ये घोषणा पत्र के नाम पर सिर्फ भाजपा बता रही थी कि नीतीश जब प्रणाम करने के लायक भी नहीं है भाई, कहा प्रणाम करी था, परिणाम ना तो प्रणाम कर था इनका पक्ष में, इनका खतर घोषणा पत्र जाओ घरे जा अपन। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए भले ही वोटिंग आप कह रहे हो कि जाति के आधार पर होगा, लेकिन जो जागरूक जनता है वो तो इस खेल को देख रही है। तो देख क्या करेगी? भूमिहार वोट देगा आरजेडी को, कुछ नहीं लिखा था वो, वही देगा वोट भाजपा को, कुछ नहीं लिखा था। क्या मतलब इसको घोषणा पत्र का? घोषणा पत्र में जाति की कहीं चर्चा नहीं होगी, पूरे दोनों की घोषणा पत्र, चाहे आरजेडी का हो चाहे भाजपा का हो, ठीक। अरे जो हर जातीय पे है, तो सबसे झूठ तो ये है कि सब कुछ जाति पे करना है। अब जाति के नाम साफ करते घोषणा पत्र से, क्या मतलब है इसका? बिल्कुल, ये एक कहीं ना कहीं बिहार का दुर्भाग्य है। मैं कहीं से आ रहा था तो सामने बैठा व्यक्ति जो है, राजनीतिक चर्चा जो ट्रेन में होती है हो रहा था, तो वो कहा कि जो भाई हम जानते हैं कि नीतीश जी अचेत हैं, लेकिन वोट तो उन्हीं को दें। हाँ बिल्कुल, तय हम वोट नहीं देना, पूछेगा जाति पर कुर्मी होगा, पुस्तक बोलो हम कुर्मी है, कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम आदमी यहाँ पूछते हैं ना, जाति पूछते कौन जाति का हो तो हो, ताकि जो आप कह रहे हैं ना उस अर्थ समझ सके हम। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, इंटेलेक्चुअल क्लास जातियां हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लला, इंटेलेक्चुअल नहीं है आज, हर कोई पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है वही इंटेलेक्चुअल है। ये मत कहिए वो सब कोई पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ कोई नहीं है। कहते हैं खुद को सुप्रीमो मानते हैं। अब देखिए आता है रिजल्ट आता है यूपीएससी बीपीएससी का, सर जो ईडब्ल्यूएस उसका नंबर कम आता है, बीबीसी ज़्यादा आता है, ओबीसी ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो सर पढ़ लिखा है, इंडिविजुअल क्या कहते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल कहते हैं उसको, गजब करते हैं भाई। उसको पढ़ा लिखा आप देखिए डाटा निकाल बीपीएससी का यूपीएससी का,
EWS था चला जो कल ये है, हम उसमें उसमें उलझिए कि भाई उसको आप मत कहिए इंटेलेक्चुअल, क्योंकि है ही नहीं है वो। आज के दलित का नंबर कट ज़्यादा होता है EWS से। जो समाज अपने आप को इस तरह से सुपीरियर साबित करने पे तुला, आप मान रहे हैं इसलिए सुपीरियर में है। मैं मान नहीं रहा हूँ, वो तो एक तरह से मूर्खता कर रहे हैं, गवार वाली स्थिति है उनकी। क्या गवार? क्योंकि अगर कोई बात हम लोग बात करें पिछली बार में जंगल राज, उनको इसी में सुखा के नीति बने रहे हैं तो हमारा शासन चले तो क्यों नहीं करेगा वो? हम उस वीडियो में बोल रहे थे कि भाई चूंकि जो जंगल राज था 3 जातियों का के लिए ही मात्र था, उसको बेचैनी थी, तो भाई कुछ गढ़ेगा ना, तो गढ़ के रखा है कि हम तो बुद्धिमान है यही, हम ढो रहे हैं, उसको क्या जरूरत है उठोने का? वो बुद्धिमान थोड़ा है वो कोई भी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जो गलती या सही, इसलिए गलती मान रहे तो कोई गलती है, लेकिन इंटेलेक्चुअल से गलती क्या कर रहा है ऐसा नहीं है, वो है ही इंटेलेक्चुअल। बिल्कुल। तो बिहार में सब कुछ सबको पता है, लेकिन समाधान लापता है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार आज की स्थिति में क्या बन गए हैं, किस तरह से बेचारे बन गए हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन बीजेपी उन्हें आगे कर मुखौटा बना, कठपुतली बना, वोट बटोरने की कोशिश में जुटी हुई है, और जनता भी उसके पीछे है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।